नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ। एक नहीं, कुछ कंपनीज़ के बारे में एक साथ मैं डिस्कशन करूँगा। तो मैं नया सीरीज़ के माध्यम से मैं बहुत सारे कंपनीज़ के अपडेट मैं एक साथ आपको देना चाहता हूँ। तो इसलिए बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जिसके चलते आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, शायद उसके ऊपर भी मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। और अगर आप किस इसके आपके पास ये सारे कंपनीज नहीं है, तो फिर भी इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिसके चलते आप अच्छा खासा एक इन्वेस्टर और अच्छा खासा एक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जी एंटरटेनमेंट के बारे में। तो जी एंटरटेनमेंट जो है, आप सभी जानते हैं, सोनी के साथ बहुत दिनों से मर्ज होने का जो डिसीजन है, वो अभी भी पेंडिंग है। बहुत दिनों से, मतलब बहुत दिनों से ही मैं आपके साथ वीडियो बना के बोल रहा हूँ कि सोनी और जी एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ मर्ज होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, सर कब मार्च होगा, कब मार्च होगा। देखिए, मार्च तो होगा, आज नहीं तो कल होगा ही। तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया था इस मार्च होने के न्यूज के कारण। इसीलिए देखा जाए तो इस कंपनीज के ऊपर जल्द से जल्द मार्च नहीं हो पाए। तो कंपनी ने एक पिछले दिनों में एक अच्छा खासा न्यूज अपडेट दिया। तो वो न्यूज़ क्या है, मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो कंपनी 5 दिनों में कंपनी 6%, 6.5% के आसपास क्रैश देखने को मिला। 1 मंथ में कंपनी 7.5%, 8% तक क्रैश देखने को मिला। 6 मंथ में कंपनी 26% तक लॉसेस दे चुके हैं। और 1 साल में कंपनी का हालत और भी खराब है, और 5 साल में मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो इसका हालत आप देखेंगे। तो इस तरीके से हालत के कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना क्या सही होगा, मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो उससे पहले इसका न्यूज़ ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं जी एंटरटेनमेंट के जो न्यूज़ है, यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जी स्टार्ट्स, यहाँ पे देख सकते टॉक्स विद, यहाँ पे देख क्रेडिटर टू क्लोज सोनी मार्च रिपोर्टेड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर कहाँ से आ गया। देखिए, क्रेडिटर क्या है, मान के चलिए मेरे एक बिजनेस है। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और बहुत सारे लोगों को मैं खुद का प्रोडक्ट बेच के पैसा भी मुझे, मतलब मान के चलिए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बेचा हूँ इसको, और इन्होंने मुझे पैसा दिया है बिजनेस बड़ा करने के लिए। तो जिससे मैं पैसा लिया हूँ, वो बन जाएगा क्रेडिटर्स। और जिससे पास से मुझे पैसा मिलेगा माल बेचने के बाद, वो हो जाते हैं मेरा डेटर्स। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स के ऊपर कंपनी की एक बड़ा मतलब अपडेट है। जी एंटरटेनमेंट उसके सारे क्रेडिटर्स के यही बोल चुके हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो सोनी का जो मार्जर का डील है, तो क्लोज होने वाला है। जो डील है वो जल्द से जल्द होने वाला है। यहाँ पे बातचीत और भी डिटेल्स में आपको दिखा दूं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड हैज स्टार्टेड सेटलमेंट टॉक्स विद द क्रेडिटर्स टू रीपे डेट। मतलब देखिए, जो कर्जा लेके रखा है, तो उसको तो क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा। तो उस क्रेडिटर्स को वो कहाँ से देंगे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एंड देखिए डेप्ट एंड रिमूव ऑल द लास्ट, यहाँ पे देखिए हर्डल इन जो कंप्लीटिंग्स है, जो मार्जर के डील्स है विद सोनी ग्रुप दैट वुड क्रिएट ए 10 बिलियन मीडिया जायंट। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर दो कंपनी अगर मार्च हो जाते हैं, तो बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। तो मैं क्रेडिटर जितने हैं, उसके जितने सारे डेप्थ है, वो धीरे धीरे करके मैं मिटा दूंगा। तो यही जी एंटरटेनमेंट का कहना है। मगर इस बात को उतना खास नहीं लगा क्रेडिटर्स को, क्योंकि देखिए कब मार्च होगा, उसके बाद बिजनेस होगा, उसके बाद पैसा देंगे, तो क्रेडिटर को तो इस चीज को तो मतलब उतना धैर्य नहीं रहेगा। तो इसलिए मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट लगा। तो इसलिए पिछले दिनों में देखिए स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। तो आपको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी के ऊपर क्या एक्चुअली चल रहा है। देखिए, एक्चुअली कंपनी का क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर होगा बैंक्स। तो बैंक्स ही लोन देके रखा है। तो आप देख सकते हैं, द इंडियन टेलीविजन नेटवर्क हैज ऑफर्ड आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एंड यहाँ पे देख सकते क्रेडिटर, यहाँ पे देख सकते कौन है, क्रेडिटर कौन है, आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक अच्छा खासा लोन देके रखा है किसको, जी एंटरटेनमेंट को। और इस लोन के हिसाब से आप देख सकते टू रीपे ए लोन ऑफ अबाउट 1.49 बिलियन रुपीज। तो इतने बड़े अमाउंट
लोन लेके रखा है और इस लोन को मिटाने के लिए बार-बार जी एंटरटेनमेंट यही दिखा रहा है कि अगर मेरे साथ सोनी जुड़ गया तो मैं अच्छा खासा काम कर पाऊँगा और मैं आपका पूरा का पूरा कर्जा मिटा दूँगा। तो जो बहाना चलते हैं जब लोग लोन लेकर लोन मिटाने के लिए टाइम लेता है तो इस तरीके से बहाना बहुत बार चलते हैं। तो मैं बार-बार बोलता हूँ कब मार्च होगा अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हो चुके हैं। तो अभी तक इस तरीके से बातचीत तो जी एंटरटेनमेंट करते जा रहा है। तो जब होगा तो आपको दिखाई देंगे तो मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। रही बात इस कंपनी चार्ट पैटर्न की आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे डाउन साइड क्रिएट हो रहा है आप देखेंगे। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कभी भी स्टॉक हायर साइड को रिटेस्ट करके अगर जब गिरते हैं अगर लोअर साइड को बार बार रिटेस्ट कर रहे हैं मतलब इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बार बार अगर लोअर साइड को टेस्ट कर रहा है तो सोचना इसका गिरावट कंटिन्यूसली हो सकते हैं। और रही बात यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन का वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे मिलेगा क्योंकि इस सपोर्ट जोन के साथ साथ इस ये लेवल एक डिमांड जोन भी है। तो सपोर्ट के साथ साथ डिमांड जोन क्यों है क्योंकि सपोर्ट भी यहाँ पे लेंगे और साथ ही साथ इस जगह से स्टॉक के ऊपर एक बिग बूम देखने को मिला था और यहाँ पे अच्छा खासा एक जर्नी देखने को मिला था इसी की वजह से ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे कंपनीज के ऊपर प्रेशर है और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देते हैं तो एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये था फर्स्ट न्यूज़। सेकंड जो न्यूज़ है वो टाटा मोटर्स के ऊपर है और सबसे बड़ा आज तक की सबसे बड़ा धमाका न्यूज़ है जिसके चलते हुए टाटा मोटर्स के ऊपर एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो वो न्यूज़ क्या है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस न्यूज़ के बाद मुझे लगता है टाटा मोटर्स ने जो कमिटमेंट किया 2030 के अंदर अंदर खुद का जो डेप्थ है वो ना के बराबर लेके आएंगे। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स का जो कमिटमेंट है वो सही दिशा में जा रहा है। तो कैस इस तरीके से बातचीत में क्यों कर रहा हूँ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। टाटा मोटर्स शेयर in focus today because JLR मतलब जगुआर एंड लैंड रोवर जो इसका लग्जरी दो गाड़ियां है जो सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले मतलब फॉरेन मार्केट में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है वो उसके ऊपर क्या करने वाला है। कंपनी प्लान्स कर रहा है 18.65 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वो भी क्या इलेक्ट्रिक पुश मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए। जो जगुआर और लैंड रोवर है जो अभी पेट्रोल और डीजल का गाड़ी है तो वो गाड़ी अभी क्या बनाने वाला है वो बनाने वाला है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा पुश है जो मार्केट को और भी अच्छा लगेगा और मार्केट और भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेगा जेलर और लैंड रोवर्स के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसके चलते हुए मुझे लगता है टाटा मोटर्स का जो जर्नी है वो और भी ज्यादा होने वाला है। तो टाटा मोटर्स का जो अभी टारगेट 500 है तो इसका टारगेट 1000 से भी ज्यादा जाने वाला है। तो ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ बड़े बड़े एनालिसिस खुद यहाँ पे बन रहा है। मतलब कि बोलने का जो कारण है वो यही है क्योंकि इसका जो लग्जरीज दो ब्रांड है जेगुआर और लैंड रोवर जो 15 बिलियन पाउंड तो 18.65 बिलियन डॉलर्स के आसपास यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और इन्वेस्टमेंट भी वो किस बेसिस में करेंगे ईवीज के ऊपर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले कंपनीज के सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे और वो भी जैगुआर और लैंड रोवर को। देखिए टाटा मोटर्स ने बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च किया तो उसके साथ अभी वो चाहते हैं इसका जो लग्जरीज दो गाड़ी है उसको भी ईवीज बनाया जाए क्योंकि देखिए टेस्ला जो मार्केट को पूरा पूरा यूएस मार्केट को छा चुके हैं तो उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए ईवीज मार्केट को कैप्चर करने के लिए तो टाटा मोटर्स ने इस तरीके से डिसीजन लिया। मुझे टाटा ग्रुप के ऊपर हमेशा ट्रस्ट इसीलिए होता है क्योंकि मैं देखता हूँ टाटा ग्रुप से बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला। मैं उस मतलब जब तक से मैं टाटा ग्रुप के ऊपर फोकस रखा हूँ टाटा के लाइफ स्टोरी में पढ़ चुका हूँ तब से मेरा भी लाइफ चेंज हो गया क्योंकि टाटा आप भी पढ़िए आपको भी लाइफ चेंज हो जाएगा क्योंकि टाटा मोटर्स एक ऐसे सॉरी टाटा मोटर्स नहीं टाटा ग्रुप एक ऐसे मतलब इंडस्ट्रीज है जो सिखाते हैं कि हमेशा आपको अपडेट होना चाहिए। हमेशा आप सबसे पहले आपको बिजनेस करना चाहिए। लोग सोचे तो उससे पहले ही टूट पड़िए चाहे आपके पास पैसा हो ना हो आपके पास बहुत सारा दिक्कत होगा फिर भी आपको उसके ऊपर टूट पड़ना पड़ेगा। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में तो मैं एक ही चीज कहूंगा इस कंपनी के ऊपर देखिए ध्यान से देखिएगा। एफआईएस जो पहले स्टेक कम कर दिए थे आज वो बढ़ा चुके हैं। क्यों बढ़ा है उसके पीछे कारण यही है वजह यही है क्योंकि इस क्वार्टर में उसका होल्डिंग बढ़ चुके हैं। इसका कारण देखिए एफआईएस ने बढ़ाया डीएस ने बढ़ा दिया तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है इसी के कारण क्योंकि अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है तो उसका फायदा उठा रहा है एफआईएस और डीएस। और यहाँ पे देखिए पब्लिक इस कंपनी का स्टेक बेच रहा है। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि पब्लिक यही गड़बड़ी करता है जब मार्केट रैली मोड में होता है तब वो शेयर बेचते हैं जब मार्केट प्रेशर में होते हैं तब वो खरीदते हैं। तो यही चीज उल्टा होता है इन्वेस्टर के हिसाब से। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न की तो मैं बार बार बोलता हूँ ये लेवल बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है अगर इस लेवल ब्रेकआउट करेगा तो मैं खुद यहाँ पे एक एंट्री लूंगा
हायर साइड के लेवल को टच करने के लिए ज़रूर जाएँगे। तो वेट करिए, कोई भी अगर ट्रेड बनता है तो मैं आपको उसके टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। तो इसलिए जाकर टेलीग्राम को अभी जॉइन करिए। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है, आप देख सकते हैं, कैंपस। तो कैंपस एक शूज़ कंपनी है जो देखा जाए तो एक बाटा, रिलैक्सो इस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। इस कंपनी के ऊपर एक कॉम्पिटिटर है। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर आप क्यों वीडियो नहीं लेकर आ रहा है? तो देखिए, मैं वीडियो नहीं इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार-लगातार गिरावट हो रहा है। तो मैं इसकी कोई लेवल नहीं बना था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं लेके आया। तो मुझे एक लेवल दिख रहा है, तो यहाँ पे एक कैंडल दिखा है जो एक हाई वॉल्यूम क्रिएट किया है और एक हैमर जैसे कैंडल बना है। तो मेरे हिसाब से एक एंट्री लेवल यहाँ पे बन सकते हैं और आपका टारगेट इस लेवल तक हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं खुद कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इस कंपनी के बारे में आज बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ने इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे डबल कर चुके हैं। अगर इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो इन्वेस्टर के डिटेल्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो एफआईएस कितना 6% होल्डिंग था, आज 12% से भी ज्यादा होल्डिंग हो चुके हैं। इसका मतलब इस क्वार्टर में कंपनी डबल से भी ज्यादा होल्डिंग कर चुके हैं। तो यही मैं बार बार आपको बोलता हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ सकते हैं। तो ये था कुछ कंपनीज। तो आपको इस वीडियो अच्छा लगे और कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जितने सारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को भी जरूर जुड़ना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।